दोस्तों सीबीएसई पिछले 2 दशकों में बहुत ही नॉटी नॉटी टाइप की हो गई है। जैसे इसको बच्चों के भविष्य के साथ खेलने की हैबिट लग गई हो। सन 2009 में ये लेके आते हैं सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इनको नशा चढ़ता है ग्रेड्स देने का, लेकिन जब इनको पता चलता है कि ग्रेड से सही इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है और बच्चों को इवन परसेंटेज और मार्क्स जानने में भी प्रॉब्लम हो रही है और बच्चों को भर-भर के ग्रेड्स दिए जा रहे हैं और 11th में जाकर उनका बंटा धार हो रहा है, तो उस कंडीशन में इन्होंने फिर सीसीई को कुछ सालों बाद वापस ले लिया। उसके बाद में ये एक प्रोसेस लाई टर्म स्प्लिट वाला। इन्होंने कहा कि हम पूरे साल को 2 बार टर्म 1 और टर्म 2 की तरह लेंगे और टर्म 1 में एमसीक्यू में पेपर लेंगे और टर्म 2 में हम बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर लेंगे। बच्चों के साथ वार्ड लगे, एक तरफ एमसीक्यू के लिए तैयारी कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी पड़ रही है सेकंड टर्म में। उसके बाद में साहब ये एक और पॉलिसी लेके आए जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन कर दिया। बच्चे अगर केमिस्ट्री के डब्बे में फिजिक्स का क्वेश्चन लिखते हैं तो वो मार्किंग ही उसकी नहीं होगी और बच्चे को नंबर ही नहीं मिलेंगे। देख रहे हो जी, ये कोई प्लॉट का कोई रजिस्ट्री थोड़ी ना हो रही है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे अगर सही भी करके आते हैं लेकिन वो अगर दूसरे सेक्शन में उसको लिख के आते हैं तो बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये एक पॉलिसी लेके आए हैं, अभी हाल फिलहाल में आपको पता है ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग तो सीबीएसई ले आई, लेकिन इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी उसे इन्होंने पहले से ही डेमो चेक किया ही नहीं। बच्चों की कॉपियां जो स्पेस के अंदर के चढ़ाई गई वो इतनी धुंधली थी कि उनमें मार्क्स देना भी टीचर्स के लिए बड़ी आफत बन गई। उसके बाद में कुछ बच्चों ने अभी क्लेम भी किया कि जो कॉपियां उन्हें सिस्टम पर देखने को मिल रही हैं वो किसी और की हैं, उस बच्चे की है ही नहीं। इसका मतलब इसमें भी कॉपी एक्सचेंज का मामला सामने आया है। उन्होंने अभी हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी ला के दी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी में उन्होंने कहा कि 2 इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट को पढ़ना कंपलसरी है और तीसरी लैंग्वेज में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश के साथ में कोई दूसरी विदेशी भाषा पढ़ने के इच्छुक थे उन्हें अब वो भाषा छोड़नी पड़ेगी और वो इंग्लिश के अलावा पढ़ती हमारी मातृभाषा संस्कृत को सीखेंगे। इसके अलावा सीबीएसई और भी बहुत सारी मनमानी करते रही है। आप जानते हैं इसी का खेल तो ऐसे हो गया है जैसे सीबीएसई सोकर उठती है, चाय पीती है और अगले ही मोमेंट में इसका मूड बन जाता है और कहती है चलो जी चलिए। इतने चैन से ये लोग पढ़ कैसे रहे हैं? सालों के साथ कुछ ऐसा करो कि इनका बंटा धार हो जाए, इनकी वाड़ लग जाए और देश में हु अल्लाह हो जाए। तो सीबीएसई ने कुछ ऐसे मूड बना रखा है। आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं सीबीएसई के बारे में कि सीबीएसई क्या बदतमीज होती जा रही है? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।